हे व्हाट्स अप गाइस, आई एम शाहिद शेख और आप देख रहे हैं लर्न विथ शाहिद शेख। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं जर्नल एंट्री के बारे में। जर्नल एंट्री का जो टॉपिक है उसे समझने का जो ट्रेडिशनल तरीका दिया हुआ है, ये नॉमिनल अकाउंट होते हैं, ये पर्सनल अकाउंट होते हैं, ये गोल्डन रूल्स है। तो हम इन सारे रूल्स के हिसाब से नहीं पढ़ने वाले हैं, हम जर्नल एंट्री पढ़ेंगे एकदम देसी जुगाड़ के साथ, क्योंकि हमारे इंडिया में जो है रूल्स कम देसी जुगाड़ है वो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। इससे होगा ये, आपको जर्नल एंट्री है वो इस क्लास में अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर और हम रूल्स के हिसाब से भी पढ़ेंगे। नॉर्मली ज़्यादातर लोग ये करते हैं, पहले रूल्स के हिसाब से बताते हैं फिर दूसरे तरीके से बताते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले देसी जुगाड़ लगाएंगे फिर रूल्स के हिसाब से समझेंगे। और आप मेरा यकीन मानिए, इस वीडियो के एंड तक आप जर्नल एंट्री में कम्प्लीटली वेल परफेक्ट हो जाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है जर्नल एंट्री। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ये जर्नल एंट्री क्या होती है। देखो, जब भी बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो ट्रांजैक्शन को जो हम अकाउंट्स में लिखते हैं, उस अकाउंट्स के अंदर जो हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं उन्हें ही हम जर्नल एंट्री कहते हैं। देखिए, मैं आप सबसे ये कहूँगा कि आप जब भी कोई भी क्लास ज्वाइन करें, चाहे वो ऑफलाइन हो या चाहे वो आप ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो, तो अपने साथ में एक बुक और एक पेन ज़रूर रखिए और उसे नोट करते जाइए। जो भी आपको स्क्रीन पे दिखे या बोर्ड पे दिखे या जो लेक्चरर है वो बोल रहे हैं, आपको उसमें कुछ बातें अच्छी लगी या जो पॉइंट की बातें हैं उसे नोट कीजिए। इससे होता ये है, अगर आप बाद में उसे पढ़ने के लिए बैठते हो तो उससे क्या होता है, आपको जो बताया गया है, समझाया गया है, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है। अक्सर हम क्या करते हैं, हम जब लेक्चर बैठते हैं ना, उधर से उठने के आधे घंटे के बाद ही हम सब भूल जाते हैं। अगर हम उसे नोट करके रखेंगे तो अगर हम उसे हफ्ते महीने के बाद भी खोल कर देखते हैं ना, तो हमें क्या होता है, वो जो हमें बताया गया है, जो हमने समझा था उधर पे, वो हमारा रिकॉल हो जाता है। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। अब जर्नल एंट्रीज करने के कुछ रूल्स होते हैं, यानी डबल अकाउंटिंग बोर्ड सिस्टम का यूज़ किया जाता है, जिसको हम टू साइड्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। इनको ही ध्यान में रखते हुए आपको पूरी एंट्रीज करनी होती है। तो इसके अंदर हम किस रूल्स को फॉलो करने वाले हैं और वो रूल क्या है और इस रूल को हम यूज़ कैसे करेंगे। तो जब भी आप एंट्री करें, यानी जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो और आप उसकी एंट्री कर रहे होते हो, तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो कैश है वो बिजनेस के अंदर आ रहा है या बिजनेस के बाहर जा रहा है। क्योंकि ये अगर आपको पता चल गया एंट्री के अंदर कि कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है या बिजनेस के बाहर जा रहा है, 99.99% आपकी एंट्री सही होगी। एक एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझते हैं। सबसे पहला रूल समझते हैं। देखिए, जब भी कैश इन होगा वो क्या होगा, डीआर साइड में जाएगा, और जब भी कैश आउट होगा वो सीआर साइड में जाएगा। देखिए, रूल ये है, जब भी कैश है वो बिजनेस के अंदर आ रहा है तो उसको क्या करना है, डीआर करना है, और जब भी कैश बिजनेस के बाहर जा रहा है तो कैश को क्या कर दोगे, सीआर कर दोगे। एक क्वेश्चन के जरिए इसको हम समझते हैं। तो ये देखिए, पहला वाला क्वेश्चन पढ़िए। रागिब स्टार्टेड द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹3 लाख। देखिए, अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसे तुरंत ही उसकी एंट्री नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि पैसा बिजनेस के अंदर आ रहा है या बिजनेस के बाहर जा रहा है। तो इस एंट्री के अंदर क्या हो रहा है, रागिब ने पैसे लगाया बिजनेस में, रागिब के हाथ से पैसा बाहर निकला है, आया किसके अंदर है, बिजनेस के अंदर, बिजनेस के अंदर आया है। हम अकाउंट रागिब का मेंटेन करते हैं या बिजनेस का मेंटेन करते हैं, हम बिजनेस का अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो इस एंट्री में क्या हुआ, कैश हमारे पास में आया है, हम क्या हुए, बिजनेस हुए।
हम रागिब नहीं है, हम बिजनेस है। तो पैसा बिजनेस के अंदर आया है। तो जब भी पैसा आता है तो कैश क्या होता है, डीआर होता है। तो हमें ये तो पता चल गया कि इस एंट्री के अंदर कैश कहाँ लिखना है, तो कैश हमें डीआर करना है। अब आते हैं सेकेंड स्टेज पे कि सीआर में क्या लिखेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर डबल एंट्री मोड होते हैं। हर ट्रांजैक्शन को हमें 2 टाइम्स लिखना होता है। तो सीआर के अंदर क्या लिखेंगे, देखिए बिजनेस के अंदर पैसे लगाने को क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, जो कि मैंने अकाउंटिंग के फर्स्ट क्लास में बताया है। अगर आपने अकाउंटिंग की फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं की है तो मैंने ऊपर आई बटन में लिंक दे दिया है। अकाउंटिंग बेसिक टर्म्स के मीनिंग के बारे में पहले पढ़े और फिर इस क्लास को ज्वाइन करें। तो अब सीआर के अंदर क्या आएगा, तो सीआर में क्या आएगा, कैपिटल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो पैसा लगा के हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। अब हमें दोनों साइड का पता चल गया है। डीआर में आएगा कैश, सीआर में आएगा कैपिटल। तो इसकी एंट्री कुछ इस तरह की होगी, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट सीआर। हमने इसे कैसे सॉल्व किया, रूल से। रूल क्या है, अगर कैश इन हो रहा है तो डीआर, कैश आउट हो रहा है तो सीआर। इस रूल्स को यूज करते हुए हम एक एंट्री और सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद हम एक कंप्लीट असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, तो इससे हमारा जर्नल एंट्री क्लियर हो जाएगा। अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अकाउंट ओपनड इन बैंक विथ ₹2 लाख। हमने बैंक अकाउंट ओपन कराया, यानी बिजनेस ने क्या किया, बैंक अकाउंट ओपन कराया। पहले क्या किया था, बिजनेस स्टार्ट किया था पैसा लगा के, उसकी एंट्री कर दी हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको इसमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि कैश है वो बिजनेस के अंदर आ रहा है या कैश बिजनेस के बाहर जा रहा है। हमने क्या किया, एक बैंक अकाउंट ओपन किया है। तो हम जब भी बैंक अकाउंट ओपन करके आते हैं तो बैंक में पैसा देकर आते हैं। क्या करके आते हैं, पैसे देकर आते हैं। तो इस एंट्री में क्या हुआ, कैश आउट हुआ। कैश आउट होता है तो क्या होगा, कैश सीआर साइड की तरफ जाएगा। तो जब भी कैश आउट होता है तो सीआर की तरफ जाता है। इस क्वेश्चन में हमें ये तो पता चल गया कि कैश सीआर की तरफ जाएगा। तो कैश कहाँ जाएगा, सीआर की तरफ जाएगा। अब डीआर की तरफ क्या जाएगा, देखिए जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर ये नहीं पता चले कि डीआर की तरफ क्या जाएगा तो उस क्वेश्चन को फिर से रीड करें और उसमें देखिए कि क्वेश्चन के अंदर दूसरा नेम क्या है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन के अंदर दूसरा नेम बैंक का है और तो दूसरा कोई नाम नहीं है क्वेश्चन में। तो डीआर के साइड में क्या आएगा, डीआर साइड में होगा हमारा बैंक और सीआर साइड में होगा हमारा कैश। तो इसकी एंट्री कुछ इस तरह होगी, डीआर बैंक सीआर कैश। तो बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो आपको बस इस सिंपल रूल का यूज करके दोनों साइड को आपको इजीली आइडेंटिफाई करना है। अभी देखिए इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करके आपने कंप्लीट जर्नल एंट्री का जो है 10% आपको समझ आ गया होगा। और अब भी हम जो ये बाकी के क्वेश्चन करेंगे तो इस वीडियो के एंड तक आप 100% जर्नल एंट्री समझ जाएंगे। अभी बाकी के क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप ना ये जो रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री है इसे है ना एक पेपर पे लिख लीजिए और उसे ना कट करके आपके जो क्वेश्चन है, जो सॉल्यूशन बुक आप यूज़ करते हो उसे उसके साइड में रख दीजिए, ताकि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये आपको साइड में दिखे। तो देखिए क्या है, कैश इन होगा तो वो डीआर साइड जाएगा, कैश आउट होगा तो वो सीआर साइड में आएगा। और जो भी हमारे एक्सपेंस होते हैं, जो हमारे खर्चे होते हैं, जैसे कि हमने भाड़ा दिया,
लाइट बिल भरा, पगार दिया, तो ये सब क्या होते हैं, हमारे एक्सपेंस होते हैं। एक्सपेंस हमेशा कहाँ जाएंगे, डीआर साइड में जाएंगे। और हमारा क्या है नेक्स्ट, इनकम। इनकम क्या होती है, हमारी कमाई होती है। जैसे कि हमें किसी ने पैसा दिया, हमें भाड़ा आया, हमें कमीशन रिसीव्ड हुआ, हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, तो ये सब क्या हो गई, हमारी इनकम हो गई। इनकम हमेशा कहाँ जाता है, वो सीआर साइड में जाता है। और परचेस, जो हम खरीदारी करते हैं, तो वो हमेशा कहाँ जाएगा, डीआर में जाएगा। और सेल्स, जो भी हम बेचते हैं, वो हमेशा कहाँ जाता है, सीआर साइड में जाता है। अभी परचेस रिटर्न, खरीदा हुआ माल रिटर्न किया, तो वो कहाँ जाएगा, सीआर साइड में जाएगा। सेल्स रिटर्न, बेचा हुआ माल रिटर्न आ गया, तो वो कहाँ जाएगा, हमेशा डीआर साइड में जाएगा। अब जब भी असाइनमेंट सॉल्व करें, इस रूल को स्टिक नोट्स पे या पेपर पे लिख ले, अपने साइड में रख ले। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस रूल्स को देख के आपको इसकी हेल्प लेनी है। अभी हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। परचेज गुड्स वर्थ रुपीज ऑफ 30,000। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, माल खरीदा, यानी कि गुड्स परचेज किया है। तो हमें इसका डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं लिखना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि पैसा बिजनेस के अंदर आ रहा है या पैसा बिजनेस के बाहर जा रहा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, माल खरीदा। तो जब हम माल खरीदते हैं तो पैसा बिजनेस के अंदर आता है या पैसा बिजनेस के बाहर जाता है। तो पैसा बिजनेस के बाहर जाता है। हम पैसा देंगे तभी तो हमें माल मिलेगा। इस सिचुएशन में जो है कैश आउट हुआ, तो कैश आउट होने पर क्या होगा, कैश सीआर साइड में जाएगा। क्यों कैश सीआर साइड में जाएगा, क्योंकि रूल में यही लिखा हुआ है, जब भी कैश है वो आउट होगा तो वो किस तरफ जाएगा, सीआर की तरफ जाएगा। सीआर साइड का हमें पता चल गया है, ठीक है। अब डीआर साइड में क्या जाएगा, देखिए माल खरीदने को हम क्या कहते हैं, परचेज कहते हैं। अकाउंटिंग की फर्स्ट क्लास में हमने ये सब पढ़ा हुआ है। परचेज जो है हमेशा डीआर की तरफ जाएगा, जो कि हमारे रूल में लिखा हुआ है। इसकी एंट्री कुछ इस तरह से होगी, डीआर परचेज सीआर कैश, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट सीआर। अब चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। परचेज गुड्स इन कैश फ्रॉम संजू वर्थ रुपीज 27,000। संजू से कैश में गुड्स परचेज किया, क्या खरीदा, संजू से नगद माल खरीदा। इस क्वेश्चन में नोटिस कीजिए, जब भी कैश यानी नगद और पार्टी का नेम दोनों साथ में आ जाता है तो पार्टी के नेम को जर्नल एंट्री के अंदर मेंशन नहीं किया जाता। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसकी भी एंट्री थर्ड क्वेश्चन की ही तरह होगी। देखिए, जब भी क्वेश्चन के अंदर कैश परचेज में पार्टी का नाम मेंशन किया हो तो हमें पार्टी का नाम मेंशन नहीं करना है, ठीक है। तो गुड्स परचेज किया है, जब भी हम परचेज करते हैं तो पैसा दे के आते हैं। तो यहाँ कैश आउट हो रहा है, कैश सीआर साइड में जाएगा। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है, जब भी कैश परचेज के साथ पार्टी के नेम को यूज नहीं करना है। तो हमने परचेज किया है, परचेज हमेशा डीआर साइड में जाता है, तो इसकी एंट्री कुछ इस तरह होगी, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट सीआर। अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। परचेज गुड्स फ्रॉम मनोज वर्थ रुपीज 60,000। परचेज गुड्स फ्रॉम मनोज, ये क्वेश्चन भी परचेज का है। इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि कहीं भी कैश को मेंशन नहीं किया गया है। तो जब भी क्वेश्चन में कैश को मेंशन नहीं किया गया होता और पार्टी का नेम मेंशन होता है, तब वो क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन समझा जाता है, यानी उधार का ट्रांजैक्शन समझा जाता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर कैश की जगह पे आपको क्या लिखना होता है, पार्टी का नेम लिखना होता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है परचेज गुड्स, लेकिन इसके अंदर तो कुछ मेंशन नहीं किया गया है।
कि कैश है या क्रेडिट परचेस है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जब भी क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ हो कि परचेज गुड्स या सेल्स गुड्स या किसी पार्टी का नेम नहीं लिखा हुआ होता, तब इसका मतलब होता है वो कैश ट्रांजैक्शन ही है। और पार्टी के नेम के साथ में कैश भी आ गया, तब इसका मतलब है वो कैश ट्रांजैक्शन है। जैसा कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, पार्टी का नेम लिखा हुआ है लेकिन कैश मेंशन नहीं है, इसलिए ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। तो इसकी भी एंट्री सेम इसी तरह से होगी। कैश की जगह मनोज आ जाएगा। परचेस हमेशा क्या होता है, डीआर होता है, तो परचेस डीआर की तरफ, और ये एंट्री हो गई परचेस अकाउंट डीआर टू मनोज अकाउंट सीआर। आप ये असाइनमेंट रिटर्न में जितना हो सके उतनी टाइम्स रिटर्न में प्रैक्टिस किए, 2 टाइम्स 3 टाइम्स सॉल्व कीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹45,000। सोल्ड गुड्स यानी माल बेचा। जब भी हम माल बेचते हैं तो पैसा हमारे पास आता है, कैश क्या हुआ, इन हुआ है। रूल क्या है, जब भी कैश बिजनेस के अंदर आता है तो कैश क्या होगा, डीआर होगा, तो हम कैश डीआर की तरफ लिखेंगे। और सेल्स हमेशा सीआर होता है, तो इसकी एंट्री कुछ इस तरह की होगी, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। अब बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। सोल्ड गुड्स टू अजय इन कैश वर्थ ₹72,000, यानी कि अजय को नगद माल बेचा। देखिए यहाँ पे पार्टी का नेम भी मेंशन किया है और कैश भी मेंशन है, तो ये ट्रांजैक्शन क्या हुआ, कैश ट्रांजैक्शन हुआ। इसकी एंट्री कुछ इस तरह की होगी, माल बेचा है हमने तो कैश बिजनेस के अंदर आया है, कैश इन हुआ है, कैश डेबिट साइड में जाएगा, और सेल्स हमेशा सीआर होता है, तो इसकी एंट्री इस तरह से हो जाएगी, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। अब बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। सोल्ड गुड्स टू राहुल वर्थ ₹10,000। राहुल को माल बेचा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, कैश मेंशन नहीं है और पार्टी का नेम जो है वो मेंशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ। तो सेल्स हमेशा सीआर होता है, ठीक है, ये तो क्लियर है। सेल्स तो सीआर की तरफ आएगा, तो डीआर की तरफ क्या आएगा, तो डीआर की तरफ आएगा राहुल। ध्यान से सुनिए, इसे अच्छे से समझते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता तो कैश की जगह नेम रिप्लेस हो जाता, या फिर एंट्री के अंदर कोई दूसरा नाम ही नहीं है ना, अब तो फिर डीआर में तो राहुल ही आएगा ना, तो इसकी एंट्री कुछ इस तरह होगी, राहुल अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। अब बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। कैश पेड टू मनोज ₹50,000। मनोज को क्या किया है, पैसे पे किया है, कैश पेड किया है। तो इधर क्या हुआ, पैसा बिजनेस से बाहर गया है, पैसा बिजनेस से बाहर गया है। पैसा बिजनेस से बाहर जाता है तो किस तरफ आता है, कैश सीआर साइड में जाता है, तो इसकी एंट्री कुछ इस तरह होगी, मनोज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राहुल ₹10,000। राहुल से क्या हुआ, हमें पैसे प्राप्त हुए, पैसे मिले हैं, तो पैसा क्या हुआ है, पैसा बिजनेस के अंदर आया है, कैश इन हुआ है, तो कैश किस तरफ जाएगा, डीआर साइड में जाएगा, और इसमें दूसरा नाम क्या है, राहुल है, तो इसकी एंट्री कुछ इस तरह की होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट। तो अभी क्या करना है, जो बाकी के क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करना है। अगर आपको उसमें कोई भी परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जर्नल एंट्री आपको क्लियर हो गए होंगे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्लास हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर करना।
अगर आपको बिजनेस और अकाउंटिंग में मास्टरी चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप अचीविंग।